हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद फिजिक्स। मैं हूँ पीयू और आज मैं आप लोगों के साथ एक वांगशियन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है आवर अनफिनिश्ड स्टोरी। और ये एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है जिसमें वांगजी और विंग के बीच में एज गैप दिखाया गया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। एफएफ शुरू करने से पहले आज है 23 जनवरी और आज हमारे आइस प्रिंस लानवांग जी का हैप्पी वाला बर्थडे है। तो आप सब लोगों को हैप्पी लानवांग जी डे। ठीक है, अब एफएफ शुरू करते हैं। विंग की नाइटलेस सिटी में डेथ हो जाने के कुछ महीने बाद एक दिन जब जियांगचंग अपने डिसिपल्स के साथ नाइट हंट से लोटस को लौटा तो सबने सुना पूरे लोटस कोव में एक छोटे बेबी की रोने की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही है। पहले जियांगचंग को लगा शायद ये जिनलिंग होगा, तो सब लोग दौड़ के अंदर गए। सबने देखा लोटस कोव के बीचों बीच एक पालना रखा हुआ है और बेबी की रोने की आवाज़ उसी पालने से आ रही है। जियांगचंग धीरे धीरे पालने के पास जाता है और उस बेबी को धीरे से अपनी गोद में लेता है और तभी अचानक एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है। वो लेडी कहती है, क्लान लीडर जियांग, मैं महागुरु बाओसन सेरिन इस बेबी की जिम्मेदारी आपको सौंपती हूँ। उसका रीइंकार्नेशन उसका फेथ है। उसके पास उसका सोल नहीं है, उसका सोल उसके सोलमेट के पास है। बिना सोल के ये बेबी आपकी जिम्मेदारी है, मेरे शब्दों को ध्यान रखना। ऐसा कह के उनकी आवाज़ कहीं गायब हो जाती है। आसपास सब लोग बातें करने लगते हैं, ये सब क्या हो रहा है, कौन है ये बेबी। जियांगचंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उस बेबी को लेकर अंदर जाता है और एक लेडी को बुलाकर उसे उस बेबी को देकर कहता है, इसका ख्याल रखो। लेडी बेबी को लेकर जियांगचंग को नोट करके चली जाती है और जियांगचंग वहीं बैठ के सोचने लगता है, अभी अभी ये सब क्या हुआ था। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी अंदर से किसी की जोर से चीखने की आवाज़ आती है। जियांगचंग दौड़ के अंदर जाता है। वो आवाज़ उसी लेडी की थी। जियांगचंग पूछता है, क्या बात है। लेडी डरती हुई बेबी को उसके पास लाती है और बेबी के चेस्ट से थोड़ा सा टॉवल हटाकर उसे दिखाती है। बेबी के चेस्ट पर एक बर्न मार्क बना हुआ था। लेडी डरती हुई कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसे शावर करवा रही थी। पर जियांगचंग को तो उसकी कोई भी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बिल्कुल स्टिफ हो गया था। वो सोच रहा था ये मार्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके चेस्ट पर था। तभी उसे बाओसन सेरिन की बातें याद आती है। वो सोच रहा था, अगर ये बेबी उसका रीइंकार्नेशन है तो ये मार्क उसके चेस्ट पर अभी क्यों है। उसके बाद वो बेबी बड़ा होने लगता है और लोटस कोव में सबको समझ आ जाता है ये बॉय ईलिंग पैट्रियर्क का पुनर्जन्म है। अब कहानी 16 साल आगे बढ़ जाती है। लान क्लान का सेकंड मास्टर लानवांग जी अपने जूनियर्स के साथ नाइट हंट पे आए हुए थे। जब वो लोग यूनमेंग सिटी के पास से गुजर रहे थे तभी उनकी मुलाकात क्लान लीडर जियांग से होती है। जियांगचंग कहता है, अरे वाह, हमारे लिए कितनी ऑनर की बात है, महान हांगवांग जुन हमारे यूनमेंग सिटी आए हुए हैं। तभी लैन सिजुई नोट करते हुए कहता है, क्लान लीडर जियांग, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे, हम नाइट हंट पे आए हुए हैं। तभी जियांगचंग कहता है, लान वांग जी, क्या सच में ये एक नाइट हंट है या फिर आप किसी की तलाश में निकले हो। तभी लैन जिंगी कहता है, क्लान लीडर जियांग, आपके कहने का क्या मतलब है, हांगवांग जुन किसकी तलाश करना चाहेंगे। जियांगचंग कहता है, वो तो तुम्हारे हांगवांग जुन को बहुत अच्छी तरह पता है। और वो वांग जी के पास जाकर कहता है, मैं दुआ करता हूँ तुम उससे जल्द ही मिलो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुन के वांग जी बहुत सैड हो जाता है। उस इंसिडेंट के 2 महीने बाद लोटस कोव में जियांगचंग एक डिसिपल को कहता है, वो दोनों कहाँ है। वो पर्सन कहता है, वो दोनों स्वॉर्ड प्रैक्टिस ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वो समय था जब सारे क्लान से यंग डिसिपल्स को स्टडी के लिए क्लाउड रेसेस जाना पड़ता है। जियांगचंग कहता है, उन दोनों को अंदर लेके आओ। वो पर्सन जाके उन दोनों को रूम में लेके आता है। जियांगचंग उन दोनों से कहता है, तुम दोनों अपनी पैकिंग कर लो, 2 दिन बाद मैं खुद तुम्हें क्लाउड रेसेस छोड़ने जाऊंगा। तभी उनमें से एक बॉय कहता है, अंकल, आप हमें खुद छोड़ने क्यों जाना चाहते हैं, हम खुद वहाँ जा सकते हैं। जियांगचंग कहता है, जिनलिंग, अब तुम मेरे बातों के ऊपर बात करोगे। जिनलिंग कहता है, मैं तो बस। तभी जियांगचंग कहता है, चुप हो जाओ। फिर वो उस दूसरे बॉय को कहता है, और तुम
मैंने जो तुम्हें कहा है वो तुम्हें याद है ना? वो बॉय कहता है, यस क्लान लीडर जियांग, मैं जियांग सेक्ट का हेड डिसिपल वुइंग आपकी हर बात का पालन करूँगा। जियांग चंग कहता है, बस ये नाम दोबारा मेरे सामने मत लेना, मुझे तुम्हारे चेहरे से और इस नाम से नफरत है, अब जाओ यहाँ से। जिनलिंग जाते जाते वुइंग से कहता है, अगर अंकल को इस नाम से इतनी ही नफरत है तो उन्होंने तुम्हारा नाम यही क्यों रखा है? वुइंग कहता है, मैं भी बचपन से यही जानना चाहता हूँ। जिनलिंग कहता है, ये जानकर भी तुम क्या करोगे? उन्हें तो तुम्हारे चेहरे से भी नफरत है, तुम इसका क्या करोगे? वुइंग कहता है, तुमने सही कहा, पता नहीं मेरे इस चेहरे में क्या प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग इस वजह से मुझे पसंद नहीं करते हैं। जिनलिंग कहता है, मुझे पता है। वुइंग कहता है, अब चलो पैकिंग कर लेते हैं वरना फिर से डांट पड़ेगी। 2 दिन बाद क्लाउड रिसेस के रास्ते पर वो लोग क्लाउड रिसेस के गेट पर थे, तभी वुइंग को एक रैबिट दिखाई देती है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। वो दौड़ते दौड़ते एक जगह आ जाता है जहाँ और एक रैबिट था। वो रैबिट भी उसी के पास चला गया था। वुइंग उनके पास जाता है और एक रैबिट को गोद में लेकर खेलने लगता है। कुछ देर बाद पीछे से एक हैवी वॉइस सुनाई देती है, कौन हो तुम? वुइंग बिल्कुल डर जाता है और ये पर्सन और कोई नहीं हमारा वांगजी है। वुइंग धीरे से टर्न होता है। वांगजी उसे देखकर बिल्कुल स्टीप हो जाता है। वो ब्रीथ लेना भी भूल जाता है। वुइंग भी उसे देखे ही जा रहा था। कुछ देर बाद वुइंग कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद ये रैबिट्स आपके हैं, मैं बस इनके साथ खेल रहा था। तभी वांगजी खुद को संभालते हुए एक कामिंग वॉइस में कहता है, वुइंग। वुइंग नोट करके कहता है, हेलो, मैं जियांग क्लान से वुइंग यहाँ व्याख्यान सुनने आया हूँ, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? फिर वो कहता है, ओह, लगता है आप भी दूसरों की तरह मेरे नाम से नफरत करते हैं। क्या गुसू के लोग भी मेरे इस नाम और चेहरे को जानते हैं? वांगजी तो बस वुइंग को देखे ही जा रहा था। वो बस उसे टाइटली हग कर लेना चाहता था, कहीं छुपा देना चाहता था ताकि वो दोबारा उसे खो ना दे। उसके मन में बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ रहे थे। वो खुश था, उसके सामने उसका वुइंग था। वो डरा हुआ था, कहीं ये ड्रीम तो नहीं। वो सैड था क्योंकि वुइंग ने उसे पहचाना नहीं था। तभी वुइंग कहता है, मैंने आपकी रैबिट्स के साथ खेला, इसलिए आप इतने नाराज़ हो कि आप मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। वांगजी इस बात पर कुछ नहीं कहता और वो वुइंग से पूछता है, क्या तुम्हारा नाम सच में वुइंग है? वुइंग कहता है, दुख की बात है, पर हाँ, मेरा नाम वुइंग है। पता नहीं क्लान लीडर जियांग ने मेरा नाम यही क्यों रखा है, जबकि सब लोग इस नाम से नफरत करते हैं। तभी जिनलिंग उसका नाम पुकारते हुए वहाँ आ जाता है। वो वुइंग से कहता है, तुम कहाँ भाग गए थे? अंकल बहुत नाराज़ हो गए हैं, जल्दी चलो यहाँ से। तभी वो वांगजी को वहाँ देखता है। वो नोट करते हुए कहता है, हंगवंग जुन, मैं जिन क्लान से जिनलिंग। वुइंग कहता है, हंगवंग जुन, ये हंगवंग जुन है? जिनलिंग वांगजी से कहता है, उसे माफ़ कर दीजिए हंगवंग जुन, वो कभी लोटस कोव से बाहर नहीं गया है, वो आपको नहीं पहचानता। विंग भी नोट करके कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बस आपका नाम सुना था, आपको कभी देखा नहीं था। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, अब आप लोगों को जाना चाहिए, सेरेमनी शुरू होने वाला है। जिनलिंग और विंग वांगजी को नोट करके वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी सोच रहा था, विंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? फिर सेरेमनी हॉल में लैन चिरेन और लैन सिचन विंग को देख के बिल्कुल शॉक हो गए थे। सिचन वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी बिल्कुल शांत खड़ा था। वो कहते हैं, वांगजी। वांगजी कहता है, भैया वो वही है, मैं उससे मिल चुका हूँ। पर सिचन कहते हैं, पर क्या वांगजी? वांगजी कहता है, भैया उसे कुछ भी याद नहीं है, उसका रीइंकार्नेशन हुआ है। सिचन कहते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वही फेस, वही नाम और वही सेक्ट। वांगजी कहता है, हमें इस बारे में क्लान लीडर जियांग से बात करनी होगी, इसका जवाब उन्हीं के पास है। फिर सेरेमनी ख़त्म हो जाने के बाद लैन मीटिंग रूम में जियांग चंग कहता है, मुझे पता है आप सब मुझसे बहुत सवाल पूछना चाहते हैं, पर मुझे भी इतना ही पता है जितना कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। महागुरु ने बताया था उसके पास उसका सोल नहीं है,
उसके पास बस एक न्यू गोल्डन कोड है। उन्होंने कहा था उसका सोल उसके सोलमेट के पास है। मैंने बहुत कोशिश किया है, पर ना ही उसे कुछ याद है और ना ही कुछ याद आता है। अब उसे यहाँ कुछ याद आता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ये कह के वो वांग जी की तरफ देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्टडी हॉल में विंग बार बार इधर उधर देख रहा था। उसका स्टडी में बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी लैन चिरेन कहते हैं, विंग, क्लाउड रिसेस में इम्प्रॉपरली बैठना मना है, अपने स्टडीज़ को नेग्लेक्ट करना मना है। विंग कहता है, मैं तो बस। तभी लैन चिरेन कहते हैं, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी के अभी वॉल ऑफ रूल्स के सामने जाओ और घुटनों पे बैठ जाओ। विंग बेचारा जाके वॉल ऑफ रूल्स के सामने घुटनों पे बैठ जाता है। वो वहाँ बैठे बैठे स्टोन्स को लेकर खेल रहा था। उसे नहीं पता था दूर से एक गोल्डन आइज उसे जेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। तभी लैन सिचिन विंग के पास जाकर कहते हैं, यंग मास्टर वे, आपको व्याख्यान के पहले दिन ही पनिशमेंट मिला है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। विंग कहता है, ज़ेबोजून, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपके उन सिली रूल्स की वजह से है। सिचान मुस्कुराते हुए कहते हैं, लगता है आपको रूल्स फॉलो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विंग कहता है, ऐसी बात नहीं है, बस यहाँ बहुत सारे रूल्स है। सिचन कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, पर आपको धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। ठीक है, आप अपना पनिशमेंट लीजिए, मैं चलता हूँ। और वो वांग जी के पास जाकर कहते हैं, वांग जी, मास्टर वे बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, तुम्हें नहीं लगता? वांग जी कहता है, पर भैया, उसे मैं याद नहीं हूँ। ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है। रात को विंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके नीज पर बहुत दर्द हो रहा था। वो सोचता है, मैं थोड़ी देर वॉक के लिए जाता हूँ, क्या पता दर्द कम हो जाए। वो कोर्ट यार्ड में वॉक कर रहा था, तभी पीछे से वांग जी की आवाज़ आती है, क्लाउड रिसेस में 9 बजे के बाद जागना मना है। विंग पीछे टर्न होते हुए कहता है, आपने तो मुझे डरा ही दिया था हंगवॉन्ग जून, आप हमेशा पीछे से ही क्यों आते हैं, और आप भी तो अभी तक जागे हुए हो। वांग जी कहता है, मैं पेट्रोलिंग पर हूँ। विंग कहता है, हंगवॉन्ग जून, मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे नीज पर बहुत दर्द है, इसीलिए मैं थोड़ी देर वॉक के लिए आया था। वांग जी कहता है, तुम्हारे नीज पर दर्द है? विंग कहता है, हाँ, मुझे पनिशमेंट मिला था आपके उन 3000 सिली रूल्स की वजह से। और वो वांग जी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, लानरगागा, क्यों ना आप भी थोड़ी देर मेरे साथ वॉक पे चले? वांग जी कहता है, मेरा हाथ छोड़ो। विंग कहता है, ठीक है, मैं आपको टच नहीं करूँगा, पर क्या मैं आपको गगा बुला सकता हूँ? वांग जी कुछ नहीं कहता और वॉक करने लगता है। विंग उसके पीछे जाते हुए कहता है, आपने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब मैं बुला सकता हूँ। तो गगा, एक बात बताइए, आपको मेरा नाम कैसे पता था? मैं तो इससे पहले कभी लोटस कोप से बाहर भी नहीं गया, गुसू तो दूर की बात है। वांग जी कहता है, तुम क्यों कभी लोटस कोप से बाहर नहीं निकले? विंग कहता है, क्योंकि क्लैन लीडर जियांग नहीं चाहते थे। वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, मैं भी इस क्यों का जवाब सालों से ढूंढ रहा हूँ। शायद इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे इस चेहरे और नाम से नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों। और तो और क्लैन लीडर जियांग भी मुझसे नफरत करते हैं, और शायद आप भी। वांग जी कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, अब तुम अपने रूम में जाओ। ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग चिल्लाते हुए कहता है, पर आपने बताया नहीं, आपको मेरा नाम कैसे पता था? फिर वो अपने रूम में जाते हुए सोचने लगता है, उन्होंने कहा वो मुझसे नफरत नहीं करते हैं, ये सुन के मुझे इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है? फिर वो सोचता है, शायद इसलिए क्योंकि वो पहले है जिन्होंने मुझसे ऐसा कहा, पर मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई है? फिर वो खुद से कहता है, विंग, ये तुम्हें क्या हो रहा है? और वो अपने रूम में वापस आ जाता है। तभी चिल्लिंग उसे कहता है, तुम इतनी रात को कहाँ गए थे? क्लाउड रिसेस में 9 बजे के बाद जागना मना है, क्या तुम्हें फिर से पनिशमेंट चाहिए? विंग कहता है, तुम भी तो अभी तक जागे हुए हो। जिल्लिंग कहता है, मैं तुम्हें अभी ढूंढने जाने वाला था, अब सो जाओ, क्लाउड रिसेस में लेट होना भी मना है। विंग कहता है, हाँ बाबा हाँ, मुझे पता है। फिर वो लोग सो जाते हैं।
अगले दिन क्लास में लैन चिरेन विंग की बहुत तारीफ कर रहे थे क्योंकि उनके सारे क्वेश्चन का आंसर विंग ने बिल्कुल वही दिया था जैसा लैन चिरेन चाहते थे। पर विंग सोच रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है और तब मुझे डांट पड़ी थी। ये सब सोचते हुए विंग को डिजी फील होने लगता है। अचानक उसके आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है और विंग वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। ये देख के क्लास में सब लोग शॉक हो जाते हैं। लैन चिरेन जिनलिंग और जिंगी से कहते हैं उसे उसके रूम में लेके जाओ और वो सिजुई से कहते हैं सिजुई जाके लैन फिजिशियन को बुला के लेके आओ। वांगजी को जब पता चलता है विंग अनकॉन्शियस हो गया है, वो जल्दी जल्दी विंग के रूम में जाने लगता है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में यही ख़त्म करती हूँ। फैन फिक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय।